मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम क्रिप्टो करेंसी का कोई प्लेटफॉर्म देखते हैं और कॉइन्स को कंपेयर करते हैं तो कई कॉइन्स हमें लगता है यार ये हम ले सकते थे और वो बढ़े हुए हैं, और हमारे कॉइन के अंदर या उस कैटेगरी के अंदर तो सारे कॉइन्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा कॉइन लिया हुआ अच्छा नहीं कर रहा है और मेरा पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है। और हम में से ज़्यादातर लोग ये किसी ना किसी टाइम पे फील करते हैं। आपके साथ में भी आई एम श्योर ये चीज़ हो रही होगी, क्योंकि मेरे साथ में भी ये चीज़ें कई बार होती हैं। और यहाँ पर इसी चीज़ को जब मैंने थोड़ा डिटेल में सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है, मेरे पास कॉइन्स भी अच्छी हैं लेकिन फिर भी वो इतने बड़े मूव नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे जो दूसरे कॉइन्स हैं वो भागे जा रहे हैं। कई कॉइन्स अगर देखते हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही दुगने और कई कॉइन्स तिगने हो गए उस कैटेगरी के अंदर। तो भैया मेरे से क्या गलती हो रही है और मैं क्यों यहाँ पर इस चीज़ में मिस ना कर जाऊँ एक अपॉर्चुनिटी को, और ये हो क्या रहा है और ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझने की कोशिश करनी है। शायद इस बुल रन के अंदर हर कॉइन्स का शायद नंबर ना आए। ज़्यादातर कॉइन्स जो कैटेगरी के अंदर जो ट्रेंड में चलते हैं वो कौन से कॉइन्स हमें अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, या हम किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उस बारे में इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को पिक कर सकें। और यहाँ पे हमने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि अल्टीमेटली यहाँ पे गोल किसी कॉइन को होल्ड करना नहीं है। यहाँ पे अल्टीमेटली गोल हम यहाँ से 2 पैसे अच्छे कमा के चले जाएं, वो होना चाहिए। तो इमोशन लेस होके थोड़ा सा हमें यहाँ समझने की कोशिश करना है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को लेके बहुत कुछ होता देखने को मिल रहा है, और अच्छी बात क्या है, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, बिटकॉइन $90,000 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिली थी, लेकिन हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं इथेरियम को, और इथेरियम के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम लाता देखने को मिल सकता है। और इथेरियम का बढ़ना अल्टीमेटली एक ऑल्ट कॉइन सीजन को ट्रिगर कर सकता है। और यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, और बिटकॉइन का आज मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है, और उस चार्ट के हिसाब से अगर पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं तो क्या निकल के आता है, कहीं ना कहीं 1,20,000 या आप कह लीजिए $1.5 लाख, और कहीं ना कहीं जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट की प्रिडिक्शन जो निकल के आ रही है, जो फर्म्स हैं उनकी प्रिडिक्शन निकल के आ रही है, क्या ये $2-2.5 लाख भी जा सकता है। इंडिकेटर क्या कहता है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, और शॉर्ट टर्म में हमें क्या लगता है, चीज़ें बताऊंगा जो हम कहीं ना कहीं पता होने के बाद भी इग्नोर इस वजह से कर देते हैं, क्योंकि हम कई बार कई कॉइन्स के साथ में इमोशनल होके बैठ जाते हैं। तो हमें कई बार थोड़े बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए, कई बार वो कहते हैं ना ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, उसके हिसाब से चलना चाहिए, और कई बार हमें कैटेगरी के हिसाब से चलना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या नया चल रहा है और उसके कॉइन्स कैसा कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर बताने के लिए, समझाने के लिए, बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन शुरुआत तो हम करेंगे बिटकॉइन के साथ में, और बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है। बिटकॉइन के अगर प्राइस को देखता हूँ, और यहाँ पे जो हम उम्मीद कर रहे थे, तो आप कह लीजिए ये जो जोन है ना 90 से 92 93, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो यही नज़र आ रहा है, और इसी वजह से 94-95,000 के ऊपर ये सस्टेन कर पा रहा है, जो कि एक अच्छा बुलिश सिग्नल है। बुरे हालात के अंदर हम वो 200 डे मूविंग एवरेज को देखते हैं, जो कि लगभग $57,000-58,000 के आती है, और जब तक यहाँ टिका हुआ है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और जो बुरा होना था और जो मेरे पास आज चार्ट है उसको बताऊंगा, तो शायद लगेगा कि हाँ हम एक बॉटम देख चुके हैं, एक बड़े रैली के लिए बिटकॉइन की तैयारी हो रही है। लेकिन इस तैयारी के अंदर हम क्या पीछे हैं और हमसे आगे कौन कौन है, इसको समझने की कोशिश करो। जो अभी ब्लैक रॉक, फिडेलिटी पिछले महीने बेचना शुरू किया था, तो हमें लगा कि भैया गई भैंस पानी के अंदर, और पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर लगातार बिटकॉइन ईटीएफ वालों का इनफ्लो पॉजिटिव में है, और ऐसा नहीं है, हज़ारों के अंदर बिटकॉइन वो लगातार खरीद रहे हैं, और इसकी वजह से माहौल अच्छा होता देखने को मिल रहा है। तो आप कह लीजिए जो वाइट कॉलर बाबू हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट को अब यहाँ पे दोबारा से बांधना शुरू कर दिया, और हज़ारों के अंदर। और पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो एक बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिला, 35,000 बिटकॉइन खरीदे गए। और अगर देखते हैं परसों की बात करते हैं, 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन अकेले ब्लैक रॉक ने खरीदे, और उनकी सेकंड लार्जेस्ट बाइंग थी वो। यानी कि आप कह लीजिए जब से ये ईटीएफ आए हैं,
ये जो था उनका दूसरा सबसे बड़ा परचेज़ था एक दिन के अंदर, और हम यहाँ बूंदियों के अंदर ही सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। अब बिटकॉइन को लेके तो ज़्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है और लगता है कि बिटकॉइन यहाँ अच्छा करेगा ही, और यहाँ पे हमें उम्मीद भी है। लेकिन जो प्रिडिक्शंस निकल के आ रही है उनका क्या करें। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, जो $2 लाख का टारगेट लेके चल ही रहे हैं इस साल के एंड तक, उनकी एक और अपडेट निकल के आई है और उनका कहना है कि इसी क्वार्टर के अंदर, अभी बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई $1,07,000 $1,08,000 है, इसके ऊपर ये यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर, Q2 के अंदर जाता देखने को मिल सकता है। अप्रैल ख़त्म हो गया, मई जून आपको पता ही है 2 महीने रह गए, और जिस हिसाब से मोमेंटम आई है और बिटकॉइन ने एक पंप लगाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा ठहराव आता दिख रहा है, हम तो उम्मीद करें यही टिका रहे, $1,00,000 के आसपास रहे, ताकि ऑल्ट कॉइन्स को बढ़ने का मौका मिले। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कहना है कि Q2 के अंदर ये ऑल टाइम हाई को पार करता देखने को मिल सकता है, या नया ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है। वो बात ठीक है, लेकिन पेस्टो है, अगर मैं बात करता हूँ, क्वांटिटेटिव फर्म है, उनकी प्रिडिक्शन जो निकल के आई है वो 2025 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस 2,10,000 कीजिएगा कि बिटकॉइन $75,000 के आसपास था, तो ऑल्ट कॉइन्स की अच्छी खासी बैंड बच गई थी। लेकिन आज यहाँ पर बिटकॉइन $94,000-95,000 पे है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में भी ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं दिखी है। कई कॉइन्स 40-50% बढ़े हैं। बड़े कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, इथेरियम को ही ले लो, चलो किसी और कॉइन को की बात क्यों करें। $1,300-1400 से आज $1,800 पे है ना, तो रिकवरी तो दिखाई है ना। तो आप कह लीजिए अगर ये $2,10,000 या $1,50,000 या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे पास चार्ट भी है जिसका नाम है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, $1.5-2 लाख होगा, तो ये सारे कॉइन्स कहाँ हो सकते हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बिटकॉइन की रिकवरी के साथ में ज़्यादातर कॉइन्स 50 से 100% और कई कॉइन्स तो उससे ज़्यादा भी बढ़े हैं, और मैं टॉप कॉइन्स के अंदर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने, मेरा एक नज़रिया थोड़ा सा मैं आपको और देने की कोशिश करूँगा, वो आगे बताऊँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने के लिए है, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये तो थी जो डेटा निकल के आया है, मार्केट के अंदर जो चल रहा है, ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन भी बेटर होते देखने को मिल रही है। लेकिन आज जो मेरे पास चार्ट है उसको कैसे मैं इग्नोर करूं, क्योंकि वो है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर, उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस चार्ट को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। और उससे पहले, चलो स्क्रीन खुल गई है तो मैं आपको एक और 2 अपडेट दे दूं। माइक्रो स्ट्रेटजी ने फिर बिटकॉइन खरीद डाले, 15,000 बिटकॉइन खरीदे। 15,000 बिटकॉइन तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे ब्लैक रॉक से सिर्फ 10-15 एक कंपनी और एक जो है ग्लोबल जाइंट, दोनों के जो बिटकॉइन के अंदर डिफरेंस रह गया वो 10-20 हज़ार बिटकॉइन का रह गया। तो क्रेज़ी हो जाती है चीज़ जब हम देखते हैं कि भैया एक कंपनी कहीं ना कहीं इतने सारे बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं और अभी भी ये रुक नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बताता है कि जब आपको नॉलेज हो, जब आपको कॉन्फिडेंस हो, ये 75,000 पे भी खरीद रहे थे, ये 15,000 पे भी खरीद रहे थे, ये आज भी खरीद रहे हैं, तो उनकी क्लियरिटी है। और यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। एक और बड़ा नाम जुड़ने जा रहा है, 5 बिलियन जो डॉलर है एक कार्डन कैपिटल, वो भी 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और फिर दोबारा से USDT मिंट होना शुरू हो गया है। कल $1 बिलियन से ज़्यादा के USDT मिंट हुए। कहीं ना कहीं ये भी सिग्नल दे रहा है कि हमें ये पैसा ऑल्ट कॉइन्स या बिटकॉइन के अंदर इनफ्लो और बढ़ता देखने को मिल सकता है इस हफ्ते के अंदर। लेकिन जब भी USDT मिंट होते हैं, एक चीज़ और ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा सा मार्केट नर्वस आ जाती है या ऑल्ट कॉइन्स थोड़े टूटते दिखते हैं। शायद वो इसीलिए देखने को मिलता है ताकि ये अपना माल खरीद सके, और हमें लगता है कि यार ये तो यहाँ पे लुटिया डुबाने के लिए है। भैया $1 बिलियन लगा, 1 बिलियन मतलब 8-9 हज़ार करोड़ रुपए आ रहा है, तो मार्केट के अंदर ही डालने के लिए लगाया होगा या आया होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझने की हैं, हमें रियलाइज़ करनी चाहिए। लेकिन आज का जो चार्ट है वो है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर। उसके अंदर क्या मैक्सिमम रेंज हो सकती है, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके अंदर मेरे पास में 3-4 सपोर्ट लाइन है। एक आपको ब्राउन लाइन दिख रही होगी जो कि आती है 350 डे मल्टीप्लायर, ठीक है, 350 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो एक एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। हमने 3-4 लाइनों पे फोकस करना है। एक जो है आपका 350 डे MA, एक 111 DMA, और एक जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 1.6 एक्यूमुलेशन हाई, और एक है लो बुल हाई, उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है, करना है। और अगर इसके हिसाब से देखते हैं
350 MA की बात करते हैं कि ये जब शुरुआत मार्केट के अंदर पंप होना शुरू हुआ था $50,000 के आसपास में भी हमने एक डंप देखा था $75,000 के आसपास बिटकॉइन के जाने के बाद। तो 2 बार ऐसा मौका आया, यहाँ इसने टेस्ट किया, उसके बाद इसने जो है रिकवरी दिखाई और रिकवरी दिखाने के बाद ये जो ग्रीन लाइन है जिसके बारे में बात कर रहा था उसको इसने हिट किया। और ग्रीन लाइन का टारगेट अगर आप देखते हो ये एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। अगर इसी को मैं फोकस कर लेता हूँ तो यहाँ पे $1,20,000 जो हमें लगता है, क्योंकि अभी देखो दोबारा से 350 DMA को इसने टेस्ट किया और वहाँ से बाउंस बैक होता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी ये मेंटेन करता है और यहाँ पे अब देखते हो यहाँ से एक रिकवरी दिखा रहा है तो अगला इसका टारगेट $1,20,000 और अगर हम रेड लाइन को लेते हैं उसके हिसाब से 1,60,000 और हम ब्लू जो प्लॉट है एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन लेते हैं जिसको 2020 और 21 के बुल रन के अंदर देखते हैं वो एक टारगेट या एक रेजिस्टेंस निकल के आया था, उसको हम फोकस करते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस कहीं ना कहीं 2 से $2.5 लाख की रेंज में दिखता है। तो ये जो 3 लेवल हैं आप समझ सकते हो ये हमारे एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं। और अगर आप सपोर्ट की बात करते हो, ये जो चार्ट्स हैं गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर, ऐसे कितने सारे मैं चार्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये एक आपको एक आइडिया देता है कि हाँ जब हमें लग रहा था ना कि $75,000 पे आया था या पहले जब $50,000 पे आया था कि भैया आप तो गया मार्केट डूब गई है, लुट गई है, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ये हमारे लिए एक हेल्प करते हैं और हमें बताते हैं कि कहाँ सपोर्ट मिल सकती है और कहाँ सपोर्ट होनी चाहिए। अब ये काम की चीज़ें हैं, इनको लिख के रखा करो, सेव करके रखा करो, कई बार काम आती हैं। लेकिन हमने देखा है इंडिकेटर्स अगर हमारे 70-80% भी अगर सही हो जाते हैं तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा वो खेल कर सकते हैं सारे कॉइन्स की, और रिस्क हमारा थोड़ा कम हो जाए। ये सारी थोड़ी सी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये सारी थोड़ी सी वर्कआउट है, अगर आप अच्छे से करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बहुत कुछ होता है आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टेंट अपडेट के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन है हमने उसका भी लिंक दे दिया है। और इतना ही था आज के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और क्या आपको कुछ नज़रिया चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, और कोई कॉइन जो आप चाहते हो कि हम आने वाली वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।